एवरीवन। आज हम पांचवी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये है परिवेश अध्ययन 5th क्लास। अधिकतम अंक जो है आपका एग्ज़ाम में 80 नंबर का पेपर आएगा और वो पेपर आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करना अनिवार्य है। प्रत्येक पर्सन के आगे अंक भी दिए गए हैं, देखिए यहाँ दे रखे हैं। और पर्सन 1 से 16 तक की सही उत्तर छांट कर ठीक का निशान लगाएं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। गाड़ियाँ लुहार मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आएगा बच्चों राजस्थान। आगे है साइना नेहवाल का खेल है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या कुश्ती। तो बच्चों साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा ग। आगे है कि इनमें से कौन सा फल या सब्जी आपके क्षेत्र में उगाई जाती है? जैसे दे रखा है संतरा, सेब, टमाटर, अनानास। तो आपके क्षेत्र में जो भी सब्जी उगाई जाती है वो है बतानी है। जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ ग टमाटर। अब आगे यहाँ पर है कि बर्फ़ी ख़राब है या ठीक कैसे पता चलेगा? ये देखकर भी पता लग सकता है, सूंघकर भी पता चल जाता है, चखने से भी पता चलता है। तो इसका आंसर होगा घ। उपरोक्त सभी तरीके से हमें पता चल सकता है कि बर्फ़ी खराब है। आगे है कि इनमें से कौन सी चीज़ मीठी है? कच्चा आम, जलेबी, नींबू, पकोड़े। बताओ बच्चों क्या मीठा है? जलेबी। तो ऑप्शन ख आएगा। यह है कि हरियाणा में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? चावल तो उगाया जाता है, सेब, गेहूं भी उगाया जाता है, गन्ना भी उगाया जाता है, लेकिन सेब जो है हरियाणा में नहीं उगाया जाता। तो ऑप्शन ख आएगा। आगे यहाँ है कि किस सब्जी के बीज का आकार गोल होता है? यह है भिंडी, घिया, कद्दू, ककड़ी। तो इसमें जो कद्दू होता है ना बच्चों, उसके बीज का आकार गोल होता है। मोरनी वन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर ये आएगा ख ऑप्शन पंचकुला। मोरनी वन क्षेत्र हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि मूंज से क्या बना होता है? मूंज से इंडवी भी बनती है, पीढ़ी बनती है, टोकरी बनती है। तो ऑप्शन यहाँ घ आएगा, उपरोक्त सभी। किस मौसम में अधिक छबील लगाई जाती है? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में या सभी मौसम में? तो यहाँ आएगा क ऑप्शन गर्मी में। गर्मी में छबील लगाई जाती है। आगे क्वेश्चन है नीचे दी गई चीज़ों में से किसे लीटर में मापेंगे? जैसे गेहूं दे रखा है, चावल है, पेट्रोल है, प्याज है। तो बच्चों गेहूं, चावल, प्याज है जो इन्हें तो हम किलो में मापते हैं, लेकिन पेट्रोल जो है उसको लीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू की बीमारी किस मौसम में ज़्यादा फैलती है? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में या पतझड़ में? तो इसका ऑप्शन ग आएगा यहाँ पर कि बरसात के मौसम में जो है डेंगू की बीमारी ज़्यादा फैलती है। आगे है कि किस राज्य में घरों में भूमिगत टांका बनाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ग आएगा, राजस्थान। किस वाहन चालक को हेलमेट पहनना जरूरी है? कार, बस, स्कूटर या साइकिल। बताओ हेलमेट कौन पहनता है? जो स्कूटर चलाता है ना। तो यहाँ पर है स्कूटर चालक को हेलमेट पहनना जरूरी है। पर्वतारोहण प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है? वजन लेकर चढ़ना, तस्वीरें खींचना, परस्पर सहयोग करना या खड़ी दीवार पर चढ़ना। तो इसमें तस्वीरें खींचना जो है ना वो पर्वतारोहण प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन आ जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये आएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों ज़रूरी है। इसमें आ जाएगा कि खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें कई घंटे अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास करने से खिलाड़ी की ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पौष्टिक खुराक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। दूध को फ्रीज के अंदर कम तापमान पर रखकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध को बार बार उबाल कर भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से है। ये यहाँ देखो, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है इसका यहाँ पर है और कुछ ये यहाँ लिख रखा है। आगे है कि सरकंडों की पत्तियाँ पैनी और धारदार क्यों होती है। क्योंकि ये गर्म वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है। इनमें से कम पानी वाष्प बनकर उड़ता है। इसके अलावा धारदार पत्तियाँ जंगली पशुओं से इनकी रक्षा भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कुओं, बावड़ियों और तालाबों में पानी कहाँ से आता है। तो आंसर आएगा, कुओं और बावड़ियों में भूमिगत जल होता है, जबकि तालाबों में वर्षा का पानी बहकर आता है। आगे इसने यहाँ पर पूछा है कि पानी में किस प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। आंसर है कि पानी में लंबे धागे जैसी जड़ों वाले तथा चौड़े व चिकने पत्तों वाले पौधे दिखाई देते हैं, जैसे जलकुंभी, पत्तों वाले सिंघाड़े आदि। 22वां क्वेश्चन यहाँ पूछा है इसने कि पानी पर तैरने वाली 4 सब्जियों के नाम लिखो। तो उसमें है बैंगन, पालक, धनिया, मेथी और शिमला मिर्च, जो ये पानी में तैरने वाली सब्जियां हैं। आगे है कि राजस्थान में हरियाली कम क्यों है। राजस्थान में पानी की कमी की वजह से हरियाली वाले पेड़ पौधे और फसलें नहीं उग पाती, इसलिए वहाँ हरियाली कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिन के समय तारे क्यों दिखाई नहीं देते। आपने सोचा बच्चों, कभी भी हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते, क्या कारण है। क्योंकि तारे बहुत दूरी पर स्थित है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की चमक इतनी तेज होती है कि हम तारों को देख नहीं सकते। आगे यहाँ पर इसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आंसर आएगा, वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग से चालक का ध्यान भंग हो जाता है और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि पहाड़ों पर कचरा न फैले, इसके लिए तुम क्या संदेश दोगे। तो इसमें है कि पहाड़ों पर स्थित पर्वतारोहण कैंपों में कचरा निपटान के प्रबंध किए जाने चाहिए। पहाड़ों पर पॉलीथीन और प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि पका हुआ भोजन किस मौसम में जल्दी खराब हो जाता है और क्यों। आंसर आएगा, पका हुआ भोजन गर्मी और बरसात की ऋतु में जल्दी खराब हो जाता है। साथ ही इसने क्यों भी पूछा है, तो है क्योंकि इस मौसम में अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु अत्यधिक तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिस कारण भोजन जल्दी खराब हो जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा इसने कि फसलों के खराब होने के 3 कारण लिखें। तो फसलों के खराब होने का पहला कारण है वर्षा की कमी और सूखा पड़ने से फसल बर्बाद हो जाती है। दूसरा कारण है फसलों में बीमारी लगना, फसलों में बीमारी लगने से भी फसलें खराब हो जाती है। और तीसरा कारण है आवारा पशु भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं इसमें बॉक्स में, और इन्हीं शब्दों का यूज़ करके ये हमें खाली स्थान जो है सब भरने हैं। तो देखिए
कैसे भरेंगे? अनीता ने कुछ डैश लिए। क्या लिए उसने? अनीता ने कुछ बीज लिए। यहाँ बीज आएगा। उसने बीजों को, यहाँ देखो ये बीजों रहा, ये बीज रहा है ना, बीजों को डैश में डैश दिया। तो अब यहाँ आएगा उसने बीजों को मिट्टी में, यहाँ आएगा मिट्टी, मिट्टी में बो दिया। फिर उसने क्यारी में पानी डाला डैश की गर्मी पाकर। अब यहाँ आएगा सूर्य, सूर्य की गर्मी पाकर बीज उग आए। इन अंकुरित, यहाँ अंकुरित आएगा, ठीक है, इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हुई। तो अब देखो बच्चों, ठीक है, इस तरह से आएगा और ये सभी खाली स्थान भी आपको भर लेने हैं। अब आगे है कि सरकंडों से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम क्यों होता जा रहा है? सरकंडों से बनी वस्तुएं अब घरों तथा बाजारों से लुप्त होती जा रही है। सरकंडों से वस्तुएं तैयार करने वाले कारीगर भी बहुत कम रह गए हैं और सरकंडे भी बहुत दूर जाकर मिलते हैं। नज़दीक तो सरकंडे मिलते भी नहीं हैं, है ना, एक ये भी कारण है। आगे है कि जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं? कभी सोचा है बच्चों किस तरह से अपनी बात समझाते हैं? आंसर आएगा कि जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे लोग दूसरों को अपनी बातें आँखों, होठों या हाथों के इशारे से समझाते हैं। इनके लिए विशेष स्कूल भी होते हैं जो इन्हें इशारों की भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। आगे है कि पानी किन कारणों से दूषित होता है? उसके कारण है, पहला कारण है कि उस पानी का प्रयोग न करने के कारण उस पर काई जमा हो जाती है, यानी कई दिन तक अगर पानी का प्रयोग ना किया जाए तो उस पर काई जमा हो जाती है। दूसरा कारण है कुओं और तालाबों की नियमित सफाई न होने के कारण इनका जल दूषित हो जाता है। और तीसरा कारण है कुओं में कागज, धूल, मिट्टी गिरने से पानी दूषित हो जाता है। अब आगे है कि पानी में कटोरा तो तैर जाता है लेकिन चम्मच डूब जाता है, क्यों? यह विज्ञान का नियम है कि जिन वस्तुओं का वजन उन वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के वजन से अधिक होता है वे वस्तुएं पानी में डूब जाती है, लेकिन जिनका वजन उनके द्वारा हटाए गए द्रव के वजन से कम होता है वे वस्तुएं पानी में तैरती हैं। इसलिए कटोरे का वजन कम था, वह तैरने लगा, लेकिन चम्मच का वजन अधिक था, इसलिए वह डूब गई। आगे है कि डेंगू से बचाव के कोई 3 उपाय लिखो। पहला उपाय है कि आसपास या घर में कहीं भी पानी को जमा न होने दें। दूसरा कारण है रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरा है कि समय समय पर कूलर साफ करते रहें। कूलर में पानी जो है वो कई दिनों तक इकट्ठा ना रहने दें। हफ्ते में एक बार कूलर की सफाई ज़रूर करें। और अब है मिलान करो। नारियल का बीज, ये यहाँ बीज दे रखे हैं और ये कौन कौन बिखेरता है वो बताना है। जो नारियल का बीज है वो पानी द्वारा बिखरते हैं। आँख का बीज वो हवा के द्वारा बिखरते हैं। कैर का बीज ये पक्षियों द्वारा बिखरता है, पक्षी बिखेरते हैं इसको। फलों के बीज जो है वो मनुष्य बिखेरते हैं। और चाय का बीज जो है वो दूसरे देश से लाया गया है। अब आगे यहाँ पर देखिए, इसने क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि किन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, किन को सामान्य और किन को सामान्य से भी कम। प्रत्येक 3 फसलें लिखो। तो ये ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये सामान्य पानी की आवश्यकता वाली फसलें, और ये है सामान्य से भी कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें। तो देखिए कौन कौन सी फसल हैं। ज़्यादा पानी में आ जाता है धान, मक्का, सूरजमुखी,
प्याज, लहसुन, मिर्च, इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और सामान्य पानी की आवश्यकता में है गेहूँ, गन्ना, तोरियाँ और चौलाई। और सामान्य से भी कम पानी, कम से कम पानी जिन्हें चाहिए है वो है बाजरा, चना, सरसों, उड़द और तिल। आगे है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण तालिका में लिखो। तो मलेरिया के लक्षण देखिए, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता है और सिर दर्द होता है। डेंगू का लक्षण यहाँ देखिए, अचानक तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, उल्टी और त्वचा पर दाने हो जाते हैं। चिकनगुनिया में 3 दिन तक बुखार होता है, जोड़ों का दर्द है, सूजन है, सिर दर्द है, हाथों के जोड़ों में दर्द हो जाता है। आगे यहाँ इसने दिया है कि मिलान करो। सड़क पार करने के लिए क्या करना चाहिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए। दोपहिया वाहन पर बैठा व्यक्ति, जो भी दोपहिया पर बैठा होता है, उन्हें सदैव हेलमेट पहनना चाहिए। कार चालक जो होता है, चलाने वाला कार, उसको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर खड़ा सिपाही क्या करता है, यातायात नियंत्रण के लिए होता है वो। और स्पीड ब्रेकर जब आ जाता है तो वाहन की गति को कम कर देना चाहिए। तो ये इस तरह से हमने मिलान कर दिया। तो बच्चों, आज ये हमने 80 नंबर का पेपर जो आपको 2.5 घंटे में करना है वो सोल्व करना सिखाया है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बाय बच्चों।